हेलो दोस्तों, मैं एम.एस. खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ A2। दोस्तों, जैसे कि हमने कल आपको स्टार्ट करा था, कल जो हमने पढ़ाया था, कल रीजनिंग में जो टॉपिक हमने स्टार्ट करा था कोडिंग डिकोडिंग, तो कल कोडिंग डिकोडिंग का हमने आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था और आज जो कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर है वो दूसरा लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कल कोडिंग डिकोडिंग में ए से जेड तक के लेटरों को काउंट करना बताया था कि ए से जो जेड तक के हमारे पास लेटर होते हैं इनकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, किस लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। जैसे हमने आपको बताया था 21 पर जो हमारे पास आता है वो आता है यू। अगर हम बात करें बाई की तो बाई हमारे पास आता है 25 पर। जैसे हम बात करते हैं क्यू हमारे पास आता है 17 पर। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें जी तो जी हमारे पास कितने पर आता है, ये आता है हमारे पास 7 पर। ठीक उसी प्रकार ए से जेड तक के जितने भी लेटर हैं इन लेटरों के बारे में हमने आपको बताया था कि किस लेटर के अपोजिट कौन सा अक्षर होता है, किस लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर होता है। जैसे ए के अपोजिट जेड लेटर होता है, ठीक उसी प्रकार जी के अपोजिट हमारे पास टी लेटर होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें एच तो एच के अपोजिट क्या होता है, हमारे पास एस होता है। ठीक अगर हम उसी प्रकार की बात करें तो हमारे पास एम के अपोजिट क्या होता है, एन होता है। और बी के अपोजिट हमारे पास क्या होता है, बाई होता है। और इसके अंदर जो ए से लेकर जेड तक के जो लेटर होते हैं इसके अंदर 5 वोबल्स होते हैं। वो वोबल्स कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे ए हो गया और ई हो गया, आई है और ओ है और यू है। ये हमारे पास 5 वोबल्स होते हैं ABCD जो हमारे पास लेटर होते हैं ए से जेड तक, इसके अंदर 5 वोबल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो 21 होते हैं। इनको छोड़ने के बाद जो बाकी लेटर हमारे पास बच जाते हैं वह सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हमारे पास होते हैं। कल हमने आपको इनके बेस पर कुछ क्वेश्चन कराए थे और आज जो है इनके बेस पर हम आपको फिर क्वेश्चन कराने वाले हैं। और आज कुछ लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक निश्चित कोड भाषा में ड्रोन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डंकी को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर मैं बात करूं डी तो डी की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 4। और अगर हम बात करूं आर तो आर की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 18। और बी की प्लेस वैल्यू होती है 22। और अगर मैं आई की बात करूं तो आई की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 9। अगर मैं 4 में को और 22 का अगर मैं अंतर देखता हूं तो इसमें अंतर बैठता है 18 का। और 18 में को और जब हम 9 अगर इन दोनों में अंतर देखता हूं तो इनके पास अंतर हमारे पास बैठता है 9 का अंतर, जबकि इन दोनों में देखने को हमें कोई लॉजिक मिलने वाला है नहीं। ठीक अगर मैं उसकी इसी प्रकार अगर मैं बात कर लगूं डी तो डी की हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है 4 की। और बी की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 22 की। ठीक तो इसके अंदर जो लॉजिक देखने को हमें मिल रहा है, जैसे आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 है, तो इसके अंदर हमें लॉजिक यहाँ जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगर मैं बात करूं आर तो आर के अपोजिट होता है। अगर मैं बात करता हूं आर तो आर के अपोजिट हमारे पास होता है आई। और अगर हम ओ की बात करूं तो ओ के अपोजिट होता है हमारे पास एल। लॉजिक हमें मिल गया है। और एन की अगर मैं बात करूं तो एन के अपोजिट होता है एम। अगर मैं बात करूं ई तो ई के अपोजिट हमारे पास क्या होता है, बी होता है, सेकंड वाली बी। ई के अपोजिट यह भी होता है। तो जबकि डी के अपोजिट हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए, डब्लू होना चाहिए, तो यहाँ क्या है, बी है, तो यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, डब्लू, तो बी की जगह डब्लू होना चाहिए। तो लॉजिक बिल्कुल साफ साफ है इस क्वेश्चन में कि इनके जो है अपोजिट लेटर हैं। अब मैं डी की बात करूँ तो डी के अपोजिट जो हमारे पास आता है तो डी के अपोजिट इसके अंदर क्या आएगा, डब्लू, दूध बाला। और ओ के अपोजिट अगर मैं बात करता हूँ तो ओ के अपोजिट हमारे पास क्या आएगा, लव से उठा लेंगे तो एल, एल का अपोजिट ओ। अगर एन की बात करूँ तो एन के अपोजिट हमारे पास क्या आता है, एम आता है। अगर मैं के अपोजिट बात करूँ तो यहाँ आ जाएगा कप, यह हम कर देंगे काला पानी, तो पी से पानी हो जाएगा। के का अपोजिट हमारे पास क्या हो गया, पी हो गया। अगर मैं ई की बात करता हूँ तो ई के अपोजिट हमारे पास क्या होने वाला है, बी, LOVE, लव, तो बी के अपोजिट हमारे पास हो गया है बी। अगर मैं बात करता हूँ बाई तो हमारे पास बी के अपोजिट क्या होता है, बाई।
ये हो गया हमारे पास V। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह ये होने वाला है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चंस के बारे में क्या है, यदि किसी कूट भाषा में मदर्स को इस प्रकार कूटबद्ध और फादर्स को इस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी प्रकार इसे किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं मदर्स की, तो इसने जो है इस सवाल में कर रखा है एस है, तो इसके अंदर जो इसने अगला लेटर बना रखा है, तो इसका जो सबसे लास्ट वाला लेटर है इसने सबसे पहले लिख दिया है इसमें। ठीक, ऐसे ही अपोजिट आ गया है, पीछे से स्टार्ट करके ऐसे ही अपोजिट आ गया है। जैसे आर, तो आर हमारे पास गएगा, ई की बात करें तो ई ये है, एच की बात करें तो एच हमारे पास गे है, टी की बात करें तो हमारे पास गे है, और अगर हम ओ की बात करते हैं तो इसने जो लेटर लिख रखे हैं वह उल्टे लिख रखे हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ एस की, तो एस लेटर सबसे पहले लिखना होना चाहिए, आर इसके अंदर बिल्कुल लिखा हुआ है, ई की बात करूँ तो ई भी इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार लेटर मतलब उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें सबसे पहले क्या उठाना चाहिए, टी, तो हम यहाँ उठाएंगे टी, फिर उसके बाद करेंगे एच, फिर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी के बाद हमारे पास आ जाएगा यू, और यू के बाद क्या आएगा ओ, फिर ओ के बाद क्या आएगा आर, और आर के बाद हमारे पास क्या आएगा, आर के बाद आएगा हमारे पास बी, जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस के बारे में, तो यदि फिजिक्स को इस प्रकार लिखा जाता है और हिस्ट्री को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में साइंस को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स की इसने जो है पी को के बना दिया, तो के से काला पानी, तो एक दूसरे के अपोजिट हुए। तो जब इसने पी को, इसने यहाँ क्या लिख रखा है के, एच का अपोजिट हमारे पास होता है एस, और बाई का अपोजिट हमारे पास होता है बी, बाई हो जाता है, तो बी का अपोजिट बाई, एस का एच हो जाता है अपोजिट। तो ठीक यहाँ पर जो आई है, आई को इसने सेम टू सेम लिख रखा है, और आई को इसने क्यों लिख रखा है, क्योंकि आई जो है यहाँ पर एक वोवेल्स लेटर है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस के अंदर पकड़ है वो वोवेल्स लेटर की है, और सी का उल्टा हमारे पास क्या होता है 6, तो इसका उल्टा हमारे पास आ जाएगा एक्स, और एस का अपोजिट हमारे पास क्या होता है, एच होता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में एच के अपोजिट क्या है एस, और आई क्या है, एक वोवेल्स अक्षर है। आई हमारे पास क्या है, एक वोवेल्स अक्षर है, तो वोवेल्स अक्षर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। एस के अपोजिट हमारे पास एच आ जाता है, टी के अपोजिट हमारे पास क्या आ जाता है जी। अगर मैं ओ की बात करूं तो ओ भी एक वोवेल्स लेटर है, ओ भी क्या है, एक वोवेल्स लेटर है, तो ये ओ ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अगर मैं बात करता हूं आर की, तो आर के अपोजिट हमारे पास क्या बन जाता है, आई बन जाता है, और बाई के अपोजिट हमारे पास क्या आ जाता है बी, तो बी के अपोजिट बाई और बाई के अपोजिट बी। ठीक उसी प्रकार साइंस को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो साइंस को अगर हम एस की बात करें तो एस के अपोजिट हमारे पास क्या होता है एच। सी की अगर हम बात करें तो सी के अपोजिट हमारे पास क्या होता है एक्स, और हमारे पास जो आई हमें देखने को मिला, तो आई यहाँ पर क्या है, एक वोवेल्स लेटर है। ठीक उसी प्रकार ई देखने को मिला, तो ई भी यहाँ पर क्या है, एक वोवेल्स लेटर है। ठीक उसी प्रकार एन के अपोजिट हमारे पास क्या होता है एम, और सी के अपोजिट हमारे पास क्या होता है एक्स, तो हमने यहाँ एक्स लिख दिया। ई क्या है, एक वोवेल्स लेटर है, ई भी क्या है, एक वोवेल्स लेटर है, तो ई हमारे पास ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चंस का जो आंसर हो जाएगा वह ये आंसर करेक्ट होने वाला है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को इस प्रकार संबंधित किया जाता है, तो उसी भाषा में चिल्ड्रन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर हम बात करें टीचर की, तो यहाँ पर लेते हैं हम टी की प्लेस वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बी। अगर मैं बात करूँ ई की प्लेस वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 5, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, और सी की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 3।
तो इसने टी को बी कर रखा है, प्लस के 2 ऐड कर रखा है। ठीक उसी प्रकार इसने जो है ई में, ई की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 5, 5 में कोई प्लस के 2 कर रखा है इसने, 20 में कोई प्लस के 2 कर रखा है। अब एक में कोई प्लस के 2 कर रखा है, तो इसकी बन का आई हमारे पास सी, ये बन का आएगा हमारे पास जी, और होता है टी 20, और इसमें को हमने 2 जोड़ दिया तो हमारे पास बी 22 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एच की हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है 8, और 8 में को अगर मैं प्लस के 2 जोड़ दूं तो हमारे पास 10 प्राप्त होगा, और 10 प्राप्त होने के बाद 10 जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितने की होती है, जे की। अगर मैं ई की बात करता हूँ तो ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, और अगर हम इसमें को प्लस के 2 जोड़ देते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है 7, और 7 जो प्लेस वैल्यू होती है वो 7 जो प्लेस वैल्यू होती है जी की होती है। ठीक उसी प्रकार आर की जो प्लेस वैल्यू होती है वह होती है 18, और 18 में को अगर मैं प्लस के 2 जोड़ दूं तो हमें प्राप्त होगा 20, और 20 जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास टी की प्लेस वैल्यू। तो इसका जो आंसर आया इससे जो है ये इस प्रकार संबंधित है। तो ठीक उसी प्रकार ये बात कर रहा है चिल्ड्रन के बारे में, तो इसके अंदर जो हमें लॉजिक का पता लग गया, तो इसके अंदर जो लॉजिक है वो प्लस के 2 का लॉजिक है, हर लेटर में प्लस के 2 कर रखा है। तो अगर मैं चिल्ड्रन को इस प्रकार मैं यहाँ लिख देता हूँ CHILDREN, चिल्ड्रन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और चिल्ड्रन अगर मैं सी की बात करता हूँ तो सी की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 3 में को अगर मैं प्लस के 2 जोड़ दूँ तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, सी की 2 प्लस वैल्यू होती है 3, और अगर मैं 3 में को अगर के प्लस के 2 जोड़ दूँ तो हमारे पास प्राप्त होगा 5। ठीक है, अगर मैं एच की हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है 8 में को प्लस के 2 जोड़ूँ तो हमें प्राप्त होगा 10। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 में को अगर मैं प्लस के 2 जोड़ूँ तो हमारे पास प्राप्त होगा 11। एल की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 12, और डी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 4, आर की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 18, ई की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 5। अगर मैं एन की बात करता हूँ तो एन की हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है 14। अगर मैं इसके अंदर भी प्लस के 2 कर दूँ तो हमें प्राप्त होगा 14। अगर मैं 4 में प्लस के 2 जोड़ता हूँ तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाता है, हमें 6। अगर ये आर की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 18 में को अगर मैं प्लस के 2 जोड़ूँ तो हमारे पास हो जाएगा 20। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 में को अगर मैं प्लस के 2 जोड़ दूँ तो हमारे पास 7 आ जाएगा। और अगर मैं एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, अगर 14 में को प्लस के 2 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास 16 प्राप्त हो जाएगा। अब इनकी हमें प्लेस वैल्यू लिखी हुई हैं इन लेटरों की। अब इन प्लेस वैल्यू की जगह हम इनके लेटर लिख लेते हैं, जैसे कि 5 पर क्या होता है, 5 पर होता है ई हो जाता है, 10 पर होता है हमारे पास जे, 11 पर होता है के, एन पर होता है, 14 पर होता है एन, 6 पर होता है हमारे पास एफ, 20 पर होता है टी, 7 पर होता है हमारे पास जी, और 16 पर होता है हमारे पास पी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है करेक्ट, वह आंसर उसके अंदर ये लॉजिक है। यानी इस प्रकार इसे जो है इस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, या कूट किया जाएगा, या संकेत किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगले क्वेश्चंस में कहता है ये किसी कूट भाषा में लॉस को इस प्रकार लिखा कूटबद्ध किया जाता है, तो जैन को किस प्रकार कूट किया जाएगा। तो इसने जो है लॉस को लिख रखा है, तो एल की हमारे पास जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है, एल की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 12, ओ की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 15, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 5, और इसने कर रखा है एम की जो प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है 13, क्यू की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास 17, बी की हमारी पास जो प्लेस वैल्यू होती है तो बी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 22, आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 9। तो इसने 12 को 13 कर दिया, प्लस के 1 कर दिया, 15 से 17 कर दिया, प्लस के 2 कर दिया, 19 को 22 कर दिया, प्लस के 3 कर दिया,
और 5 को 9 कर दिया, 5 से 9 कर दिया तो कितना कर दिया, प्लस के 4 कर दिया। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर जो प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 का लॉजिक है। तो इस सवाल में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं जैन, तो जैन की जो प्लेस वैल्यू होती है तो जी की प्लेस वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 7। ए की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 1, आई की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 9 और एन की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 14। पहले वाले लेटर में को हम प्लस के 1 करेंगे, दूसरे वाले लेटर में को हम प्लस के 2, तीसरे लेटर में को प्लस के 3 और चौथे लेटर में को हम प्लस के 4 करने वाले हैं। 7 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो इसके अंदर हमें प्राप्त होता है 8, 2 और 1 और 12, 1 और 2 को अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये होता है हमारे पास 3, 9 और 3 को अगर हम अपने पास इन्हें ऐड करने वाले हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 12 और 14 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 14। तो 8 जो हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है 8 होती है एच की, सी पर होता है हमारे पास 3, 12 पर होता है हमारे पास एल और 18 पर होता है आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर यह होने वाला है। ठीक उसी प्रकार हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संकेत भाषा में एवोप को इस प्रकार संकेतित किया जाता है तो उसी भाषा में ब्लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ए की जो प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2 और ओ की होती है 15 और बी की होती है 22 और ई की जो प्लेस वैल्यू होती है, ई की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 5। अगर हम सी की बात करें तो सी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 3, ए की होती है 1, 17, क्यू की होती है, यू की होती है हमारे पास 21 और जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। ठीक, ए से 3 बनाया प्लस के 2 कर दिया, 2 से 1 करा माइनस के 1 कर दिया, 15 से 17 बनाया प्लस के 2 कर दिया, 22 से 21 बनाया माइनस के 1 कर दिया, 5 से 7 बनाया प्लस के 2 कर दिया। सेम टू सेम लॉजिक हमें इसके अंदर ब्लॉक के अंदर हमें यह लॉजिक लगा देना है। अगर हम बी की बात करें तो बी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 2, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, एल की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास होती है 12, ओ की प्लेस वैल्यू की बात करें तो ओ की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 15। अगर मैं बात करता हूँ डब्लू की जो हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 23 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास डब्लू की। और इसके अंदर यह लॉजिक लगने वाला है, अगर मैं शुरू में हमें प्लस के 2 जोड़ देना है, फिर दूसरे वाले लेटर में हमें जो है माइनस के 1 कर देना है, माइनस के 1 कर देना है, फिर हमें प्लस के 2 जोड़ना है, फिर हमें माइनस के 1 कर देना है, फिर लास्ट वाले लेटर में प्लस के 2 जोड़ना है। इसी प्रकार अगर मैं 2 और 2 को जोड़ूँ तो हमारे पास 4 प्राप्त होगा, 5 में से अगर मैं 1 घटा दूँ तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। अगर मैं 12 में को प्लस के 2 जोड़ दूँ तो हमें 14 प्राप्त होगा। अगर मैं 15 में को 1 घटा देता हूँ तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है, 14। अगर मैं 23 में को प्लस के 2 जोड़ देता हूँ तो हमारे पास ऐड होता है 25। 4 जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है डी की, ये 4 डी की प्लेस वैल्यू होती है। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एन की, और 14 प्लेस वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, एन की। 25 की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास कितने की होती है, 22 की। तो ये हमारे क्वेश्चंस का सही आंसर होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पल को इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी क्रम में वर्डशिप को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसने जो है टी से डी बनाया और ई से के बनाया, तो इसमें जो है कोई लॉजिक है नहीं। तो इसके अंदर जो लॉजिक होने वाला है, अगर मैं बात करता हूँ ई, जैसे कि टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 5, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, एल की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 12, ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 5।
तो 5 में को अगर मैं 1 घटा दूँ, 5 में को 1 घटा दूँ तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा हमें 4, और 4 जो होगा वो D। अगर मैं इसमें को 12 में को अगर मैं 1 घटा दूँ तो हमें प्राप्त होगा 11, और 11 पर क्या लिखे जाएगा K। अगर 16 में को अगर मैं माइनस के 1 घटा दूँ तो हमें प्राप्त होगा 15, और 15 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है O की। अगर मैं 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, अगर मैं 13 में को माइनस के 1 करता हूँ तो हमें प्राप्त होता है 12, और 12 जो होता है हमारे पास L होता है। ठीक उसी प्रकार जो 5 हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है 5 होती है E की। अगर मैं इसमें को 1 घटा दूँ तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4, और 4 जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास होती है D की। अगर मैं इसमें को 1 घटाऊँ तो 1 घटाता हूँ तो हमारे पास आती है 19 में को जो 19 प्लेस वैल्यू होती है वो 19 प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास S की। तो उल्टा करके तो इसके अंदर जो हमने उल्टा करके अगले वाले लेटर लिख रखे हैं। देखो D आ गया, K आ गया, O ये है, L ये आ गया, D और S। ठीक उसी प्रकार इसमें जो क्रम है उल्टे से माइनस का क्रम है, उल्टे से माइनस का जो क्रम आया अलग कर इसमें अंदर ये कर लेना। ठीक उसी प्रकार अगर हम वर्डशिप को अगर हम कोड करते हैं तो W की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास कितनी होती है 23। बात करता हूँ O की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 15, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, S की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 19, और H की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 8, T की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 20, P की प्लेस वैल्यू होती है 16। अब सब में को हमें जो है माइनस कर देना है। माइनस के 23 में को अगर मैं 1 घटा दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 22। ठीक उसी प्रकार इसमें को मैं माइनस करता हूं तो हमें 14 प्राप्त होता है। 18 में को माइनस के 1 करता हूं तो हमें 17 प्राप्त होता है। 19 में को अगर मैं माइनस के 1 कर देता हूं तो हमारे पास 18 प्राप्त होता है। अगर मैं 8 में को माइनस के 1 कर देता हूं तो हमारे पास 7 प्राप्त होता है। अगर मैं 20 में को माइनस के 1 कर देता हूं तो हमें जो प्राप्त होता है 19 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं 16 में को माइनस के 1 करूं तो हमारे पास 15 प्राप्त होता है। 15 प्लेस वैल्यू हमारे पास O की होती है। 19 पर आता है S, 7 पर आता है G, और ये हमारे पास 18 पर आता है हमारे पास R, और 17 पर आता है हमारे पास Q, और 14 पर आता है हमारे पास N, B आता है 22 पर। तो इसका ये आंसर करेक्ट होने वाला है, मगर ये है हमें इस प्रकार से लिखने पड़ेंगे। पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो पहले हम लिख लेते हैं O लिख लेते हैं, फिर उसके बाद S, G, R, Q, N, B 22 पर। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चंस के बारे में, तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, किसी भाषा के एक कोड विशेष में यदि मानसून को इस प्रकार रूप में कोडित किया जाता है और विनर्स को इस प्रकार कोड किया जाता है, तो उसमें जो है इसे किस प्रकार कोड किया जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ मानसून की, तो मानसून की जो प्लेस वैल्यू होती है यही देखो लिख के तो 13 इसकी हो गई, 15 और N की होती है 14, S की होती है 19, और ये होते हैं हमारे पास 15 और ये होती है हमारे पास 14। तो 14 में को अगर हम प्लस के 2 कर दूं, इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ लिखो। इसकी अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो ये होती है 13, M की 13, N की 15, O की 15, N की 14 और S की 19, 15 O की और जो लास्ट वाला जो हमारे पास बच जाता है 14। तो अगर मैं इसके अंदर प्लस के अगर मैं इसमें 2 जोड़ देता हूँ तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है P। और O में को अगर मैं क्या कर देता हूँ, अगर मैं 13 में को अगर मैं प्लस के 2 जोड़ूँ तो हमारे पास कितना आ जाता है P। इस सवाल में मिस्टेक है क्या भाई। अगर मैं 14 की बात करता हूँ, 14 में अगर मैं प्लस के 2 जोड़ता हूँ तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाता है 16।
अगर मैं इसके अंदर को माइनस के 2 घटा देता हूँ तो हमें माइनस के 13 प्राप्त हो जाता है। 13 m की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं प्लस के 2 जोड़ देता हूँ तो हमारे पास q प्राप्त हो जाता है 17 की जो होती है वो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास q की। अगर मैं 19 में को अगर मैं माइनस के 2 घटा देता हूँ तो 17 प्राप्त होता है और 17 होती है हमारे पास q की प्लेस वैल्यू। अगर मैं 14 में को प्लस के 2 जोड़ देता हूँ तो हमारे पास जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 14 में को अगर मैं प्लस के 2 जोड़ देता हूँ तो 16 जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है p की। और p में को अगर मैं 2 घटा देता हूँ तो हमारे पास जो प्लेस वैल्यू बन जाती है 13 और 13 जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास होती है m की। अगर मैं 13 में को प्लस के 2 जोड़ देता हूँ तो हमारे पास जो बन जाता है 15 और 15 जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है o की। और देखो 16 जो हमारे पास प्लेस होती है p की होती है और 13 की होती है m। तो सबसे पहले इसके अंदर p लिख रखा है, फिर m लिख रखा है, फिर q, फिर p, फिर p, फिर o। ठीक इसी प्रकार हम अगर विनर की बात करें, विटर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ जाता है हमारे पास WINTERS। सही है। इसके अंदर जो हमें प्लस माइनस का लॉजिक देखने को मिला, अगर मैं इसके अंदर प्लस के 2 जोड़ देता हूँ फिर माइनस के 2 घटा, पहले हम इनकी प्लस वैल्यू लिखते हैं। इनकी क्या करते हैं हम जो है प्लस वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे W की प्लस वैल्यू होती है 23, 9 पर होता है I, N होता है 14 पर, T होता है 20 पर, E पर होता है हमारे पास 05, R पर होता है 18 और S की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 19। अगर मैं 19 में को अगर मैं 2 घटा देता हूँ तो हमारे पास, अगर मैं 19 में को 2 जोड़ देता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 21। फिर मैं माइनस के 2 करूँगा, फिर प्लस के 2 करूँगा, फिर माइनस के 2 करूँगा, फिर प्लस के 2, फिर माइनस के 2, फिर मैं इसमें करता हूँ प्लस के 2। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 19 में को प्लस के 2 जोड़ देता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 21। 18 में को माइनस के 2 घटा देता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 16। 5 में को 2 जोड़ते हैं तो 7 आता है। 20 में को अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 22। 14 में को अगर मैं 20 में को 2 घटा देता हूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा 18। अगर मैं 2 घटा दूँ तो हमारे पास आ जाएगा 18। अगर मैं 14 में को प्लस के 2 जोड़ दूँ तो हमारे पास आ जाएगा 16। अगर मैं 9 में को माइनस के 2 घटा दूँ तो 7 आ जाएगा। और 23 में को प्लस के 2 जोड़ूँ तो हमारे पास आ जाएगा 25। 25 की प्लस वैल्यू होती है 22 की और 7 पर होते हैं हमारे पास G और 16 पर होता है हमारे पास P। 18 पर होता है R होता है 18 पर। 7 पर होता है G, 16 पर होता है P, 21 पर होता है U। तो U सबसे पहले लिखा हुआ होगा, U ये है, P इस प्रकार है, G है, R इस तरह लिख रहा है और P भी है, G। तो इस सवाल के अंदर जो लॉजिक लगा है वो लॉजिक हमारे पास क्या है, लेंथी सवाल है ये। तो इसके अंदर जो हमें लॉजिक देखने को मिला वो प्लस के 2 माइनस के 2 लॉजिक देखने को मिला। अब जो हम लिखने वाले हैं इस क्वेश्चन में, जो हम लिखने वाले हैं वो हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखने वाले हैं। जैसे कि मैं S की प्लेस वैल्यू लिख दूं, S की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 19। U की प्लेस वैल्यू लिखूँ, U की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 21। M की प्लेस वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो M की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 13। फिर M की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 13। फिर E की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 5। R की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 18। S की अगर मैं बात करता हूं तो 19। प्लस के 2 जोड़ देना है सबसे पहले, फिर माइनस के 2 घटाना है, फिर प्लस के 2 जोड़ देना है, फिर माइनस के 2 हमें घटाना है, माइनस के 2 घटाना है, माइनस के 2, फिर प्लस के 2 जोड़ देना है, फिर माइनस के 2 घटाना है, फिर प्लस के हमें 2 जोड़ देना है। ठीक उसी प्रकार 19 में को प्लस के 2 जोड़ूँ तो हमें कितना प्राप्त होगा, 21।
18 में को माइनस के 2 घटाऊँ तो हमें 16 प्राप्त होगा, प्लस के 7 बन जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 13 में को अगर मैं माइनस के 2 घटाऊँ तो हमें प्राप्त होगा 11, और 13 में को प्लस के 2 जोड़ दूँ तो 15 प्राप्त होगा। 21 में को माइनस के 2 घटा देता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 19, और 19 में को अगर मैं प्लस के 2 जोड़ देता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 21। इनकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें तो 21 यू की प्लेस वैल्यू होती है, 19 एस की प्लेस वैल्यू होती है, 15 ओ की प्लेस वैल्यू होती है, 11 के की प्लेस वैल्यू होती है, 7 जी की प्लेस वैल्यू होती है, 16 हमारे पास पी की प्लेस वैल्यू होती है। अगर मैं 21 की बात करूं तो 21 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होती है, यू। तो सबसे पहले हमें ये वाला लेटर लिखना है। क्या लिखना है, ये वाला लेटर। जैसे हमने लिख लिया यू पी जी के ओ एस यू, ये इस सवाल का ये आंसर है। ठीक इसी प्रकार अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। किसी कूट भाषा में इसे इस प्रकार लिखा जाता है और उसी कूटबद्ध किया जाता है, तो इसी कूट भाषा में इसे किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसके अंदर जो लॉजिक होने वाला है वो क्रोस वाला लॉजिक है। जो होता है ना, कभी ये लॉजिक होता है, कभी पहला वाला लेटर लास्ट में हो जाता है, फिर इस प्रकार हो जाता है, कुछ बीच के अंदर ही रुक जाता है लेटर, या ऐसे करके कुछ 2 लेटर बीच में रुक जाते हैं, ये एक दूसरे के ये अपोजिट हो जाते हैं बीच वाले लेटर। तो इसके अंदर जो इजी आज का जो ये क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है इसके अंदर, और कल को आपको लेंथी इससे इस क्लास के अंदर कल वाले जो लेक्चर में होंगे वो ये जो है क्रॉस वाले पैटर्न के क्वेश्चन होंगे और अच्छे लेवल का आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसके अंदर ये लिख रखा है ई को एम, फिर लिख रखा है बी, फिर ई, फिर जेड आई। यहाँ पर जेड नहीं होगा इसके अंदर, जब इसे हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर हमारे पास होगा आई, तो हम लिखेंगे आई और यहाँ लिखेंगे जेड। क्या लिखेंगे, आई जेड एल ई। तो हमें इन्हें जो है क्रॉस करके लिख देना है। ठीक, क्रॉस करके किस तरह लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, पहले लिख दिया एम, इस तरीके से हमें क्रॉस कर देना है एम ई। इन दोनों को क्रॉस करेंगे ई बी। इन दोनों को अगर हम क्रॉस पैटर्न में लिखते हैं तो ये आ जाता है जेड आई। इन दोनों को क्रॉस पैटर्न में लिखें तो पहला आगा हमारे पास ई, फिर आगा एल। ठीक उसी प्रकार यह संबंधित किया जाता है। तो इसी कोड भाषा में इसे अगर हम इन्हें क्रॉस पैटर्न में लिखें, इन दोनों को क्रॉस लिख दें, इन दोनों को क्रॉस कर दें, इन दोनों को अगर हम क्रॉस कर देते हैं तो पहला हमारे पास आता है ए, फिर आता है हमारे पास एम, फिर आता है आई, फिर आता है हमारे पास एक्स, फिर आता है हमारे पास आई, फिर आता है हमारे पास एम, फिर आता है ई, फिर आता है एम। तो इस सवाल का यह आंसर करेक्ट होने वाला है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगले क्वेश्चन में है इसने बैग को इस प्रकार नंबरिंग से कोड कर रखा है और इसे यहाँ पर इन नंबरिंग से कोड कर रखा है। तो इसके अंदर हम देखते हैं बी की जो प्लेस वैल्यू होती है, जब इसने इसी नंबरिंग से कोड कर रखा है तो बी की जो प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास 2। ए की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 1। सी की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, और के की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 11। तो इसने जो है 11 वाले को सबसे पहले लिख रखा है, फिर 3 को, फिर 1 को, और पहले वाले लेटर की प्लेस वैल्यू लिखकर सबसे लास्ट में पहुंचा रखी है। ठीक इसी प्रकार सी की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 3, ए की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 1, के की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 11, ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 5। तो 5 सबसे पहले लिखना चाहिए, पहले है, फिर उसके बाद 11 होना चाहिए, 11 है, फिर 1 होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर 1 नहीं है तो इसके अंदर 1 और होना चाहिए, फिर 3 सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो पहला वाला लेटर की प्लेस वैल्यू सबसे लास्ट वाले लेटर में है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ एम, तो एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ए की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 1, डी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 4, और ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 5। तो लास्ट वाले लेटर को सबसे पहले लिखना है हमें,
तो 5 हम इससे यहाँ लिख देंगे, फिर दूसरे वाले को उठाना है पीछे से, तो 4 हम यहाँ लिख देंगे, फिर 1 को उठाना है, 1 हमने यहाँ लिख दिया है, फिर हमें लास्ट वाले में पहले वाले को हम सबसे लास्ट में पहुँचा देंगे और ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है।